घर में पाली हुई 18 साल पुरानी बूढ़ी सुवर्णी को मार दिया। उसी रात ठीक आधी रात के वक्त जो मेरे परदादा 10 साल पहले मर चुके थे वो वापस आ गए। उनकी चाल बहुत सख्त थी, चलते समय कोई आवाज नहीं आ रही थी। उनके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। परदादा धीरे धीरे चलकर खाने की मेज के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें मेज पर रखे सुअर के सिर को घूर रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये समझ नहीं आ रहा था कि वे खुश हैं या नाराज। दादा ने डरते हुए कहा, पिताजी बैठकर खाना खा लीजिए। परदादा ने गर्दन घुमाकर दादा को देखा। उस नजर में ठंडापन था, जैसे किसी अजनबी को देख रहे हो। बस उसी एक नजर में दादा के माथे से पसीना निकल आया। परदादा धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पूरा सुअर का सिर उठाया और कच्चा ही खाने लगे। जिस तरह वे सुअर का सिर खा रहे थे वो बहुत डरावना था। मुंह इतना बड़ा खोल रखा था मानो पूरा सिर निगल जाना चाहते हो। दादी दादा के पास झुककर धीरे से बोली, मुझे तो लग रहा है जैसे ये भूखे प्रेत हो। क्या एक सुअर का सिर इनके लिए काफी होगा? दादा ने फुसफुसाकर कहा, तुम भूल गई हो, पिताजी भूख से ही मरे थे। मरते समय मुंह तक नहीं खोल पा रहे थे, न पानी पी सके थे, न कुछ खा पाए थे और मांस निकाल लाओ। मुझे डर है कि कम पड़ जाएगा। दादा गोदाम में गए और 2 किलो कच्चा सुअर का मांस ले आए। उन्होंने वो मांस परदादा के सामने रख दिया और बोले, पिताजी आप जितना चाहें खाइए, आज मांस की कोई कमी नहीं है। परदादा जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वे बड़े बड़े कौर में कच्चा सुअर का सिर खा रहे थे। हड्डियां तक चबाकर निकल रहे थे। दादी कांपती आवाज में बोली, आपने देखा इनके दांत नुकीले और पतले हो गए हैं। मुझे याद है मरते वक्त इनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। लोग कहते हैं मरने के बाद अगर दांत हो गई तो वो दुष्ट आत्मा होती है जो अपनी औलाद को खाती है। दादा झुककर परदादा के दांत देखने लगे। वो दांत सच में बहुत नुकीले थे, ऐसे कि एक काट में हड्डी टूट जाए। दादा ने डर छिपाते हुए कहा, नहीं चिंता मत करो। चेन अंधे ने कहा था कि मन की इच्छा पूरी होते ही पिताजी चले जाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दादी की आवाज कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, इनका खाने का तरीका बहुत भयानक है। दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि परदादा रुक गए। उनकी धुंधली आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिरकार दादी पर टिक गई। वो नजर ऐसी थी जैसे दादी को तौल रहे। दादी कुछ पल सन्न रह गई, सांस तक नहीं ले पा रही थी। फिर परदादा ने नजर हटा ली। उनका चेहरा और दांत खून से सने थे, देखकर रूह कांप जाए और वे फिर से मांस खाने लगे। दादी ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है ये हमारी बातें समझ रहे हैं। दादा ने जल्दी से कहा, नहीं वो मर चुके हैं, कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन दादा की बात खत्म होते ही परदादा ने पूरा सुअर का सिर खत्म कर दिया। फिर उन्होंने सामने रखे 2 किलो मांस को उठाया और कुछ ही पलों में निगल लिया। मेज पर अब कुछ भी नहीं बचा था। परदादा ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उस नजर से मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। दादी ने घबराकर कहा, जल्दी पिताजी के लिए और कच्चा मांस लाओ। मैं भागकर गोदाम गया और 100 किलो कच्चा सुअर का मांस उठा लाया। मांस मेज पर पटक दिया। परदादा ने मांस की तरफ देखा और फिर उसे उठाकर बड़े बड़े कौर में खाने लगे। आखिर कौन था ये बूढ़ा आदमी और क्यों ये इतना मांस खा रहा है? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।